10-15 किलोमीटर क्या 20-25 किलोमीटर हो गए थे, और वो व्यक्ति हमारा पीछा ही कर रहा है कॉन्स्टेंटली। कभी अभी कोई ऐसा पर्सन है भी नहीं कि हम किसको कॉल करेंगे। और हम हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हेलो, so today I am sharing something bit different, something I recently got experienced which left me shocked, discomfortable, and also remind me how much it's important to trust your gut instinct. So today I am talking about I recently had this encounter with an older man. Let's call him Uncle G. So ऐसा हुआ था कि अभी मैं अपने होम टाउन पर हूँ और हम लोग हमारे घर से, जहाँ पर हम अभी करंट में रहते हैं, वहाँ से मैं और मेरी सिस्टर आ रहे थे बाय स्कूटी हमारे होम टाउन पर, हमारे रिसेंटली घर से। तो वहाँ पर ऐसा था कि उसका डिस्टेंस कुछ 60 किलोमीटर्स होगा। तो हम बाय स्कूटी आ रहे थे, ठीक है। तो हम स्कूटी आ रहे थे, उसका ऑफिस शाम को छूटता है, तो हम उसके बाद आ रहे थे। सो हम करीब वहाँ से हमारे वेन्यू से हम निकले थे 6:30 समथिंग, ठीक है। तो इतना कुछ ख़ास उजाला वगैरह भी नहीं था। तो हम 6:30 बजे के लगभग वहाँ से निकले और 60 किलोमीटर का डिस्टेंस था जो हमको कवर करना था। तो हमारे पास लगेज भी था। तो ये अभी रिसेंट का ही है, पिछले 1-2 दिन का, जब हम आ रहे थे। तो ये बात ऐसी है कि हम वहाँ से निकले 6:30 बजे, लगभग पहुँचने में 60 किलोमीटर है तो 1-1.5 घंटा लग ही जाता है नॉर्मली सॉरी। तो हम वहाँ से निकले और ऐसा है कि अभी जहाँ से जिस रूट से हम आ रहे थे वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो वहाँ पर अभी कुछ ऐसा क्लियर रोड्स नहीं है कि हम स्मूथली आ सके। पूरी रोड्स में डाइवर्जेंस है, लगभग 5 से 6 डाइवर्जेंस है। बहुत धूल मिट्टी हो रहा है, सब कुछ है, मतलब कंस्ट्रक्शन चल रहा है पूरे 60 किलोमीटर्स के रोड पर। तो हम वहाँ से निकले हम लोग नॉर्मली निकले, कोई इशू नहीं है। हम निकले और निकलने के करीब हमने 100 में से मीन्स 30% हमने हमारा डिस्टेंस क्लियर कर लिया था। और 15-20 मिनट की राइड के बाद थोड़ा अंधेरा होने लग गया, ठीक है। और अंधेरा होने लग गया और पूरी रोड्स पर बिल्कुल धूल मिट्टी और सिंगल रोड्स थे। तो हम लोग वहाँ से निकले, जैसे ही थोड़ा थोड़ा अंधेरा हुआ, फिर हमने क्या, मेरी सिस्टर ने, मेरी तो अभी देखो एज यू कैन सी मेरे हाथ में भी लगी हुई है। तो मेरी इतनी तबीयत भी ठीक नहीं है और रिसेंटली अभी मेरा माइंड भी सही नहीं है विथ सम अदर इश्यूज़। तो हम वहाँ से, मेरा ध्यान ही नहीं था बेसिकली। सो मैं तो अपना चुपचाप बैठी हुई थी एकदम साइलेंट। और जैसे ही हमने हमारा थोड़ा डिस्टेंस कवर करा, 20 मिनट की ड्राइव के बाद, हमको सिटी से निकलते थोड़ा टाइम हुआ। सिटी से निकलने के थोड़े टाइम बाद हम लोग गए, 15-20 मिनट का डिस्टेंस क्लियर किया सिटी और दोनों का मिला के। तो वहाँ से मेरी सिस्टर ने मुझे बोला कि दीदी देखो, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि वही अपने पीछे पीछे बहुत देर से आ रहा है। तो मैंने कहा, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो बोले ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ, आप देखना ऐसा है कि नहीं है, मे भी हो सकता है मैं रॉन्ग हूँ। तो मैंने कहा हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं अब ध्यान दूँगी। बाकी मेरा माइंड मतलब फुल्ली उधर नहीं था बिकॉज ऑफ माई हेल्थ इश्यूज़। तो हम गए थोड़ी देर, फिर भी मैंने उस पर इतना ध्यान ही नहीं दिया। मतलब कौन क्या ही होगा, गाड़ियाँ आगे पीछे चलती ही है हाईवेज़ पर, ठीक है। तो हम थोड़ी देर गए, 5-10 मिनट हो गया। फिर वो कहती दीदी नहीं, आप सच में सीरियसली बोल रही हूँ, कोई तो हमारे पीछे पीछे चल रहा है या आगे पीछे चल रहा है। तो मैंने कहा हाँ चलो ठीक है, मैं ध्यान देती हूँ, बट है कौन, कुछ तो पता। तो बोले देखो कि स्कूटी से
जिसका हमने नाम दिया था अंकल जी, दैट क्रीपी अंकल। तो उन्होंने बोला स्कूटी से कि अंकल है। उन्हें कुछ तो अजीब सा ब्लैक शेड लगा रखा था। शाम को उन्होंने ब्लैक शेड लगा रखा था और हाइटेड थे, मतलब कुछ उनकी एज होगी 45 to 50 के बीच में, बट वो स्टिल यंग थे। स्कूटी से, उनकी स्कूटी छोटी थी, उनकी हाइट बहुत अच्छी थी, मतलब कि लंबे चौड़े अच्छा आदमी था वो। तो वो उतनी सी स्कूटी पे बैठ के आ रहा था और उन्हें एक अजीब से शेड्स लगा रहे थे ब्लैक। तो वैसे ही कुछ तो उनसे वाइब सही नहीं आ रही थी हमको, बट स्टिल मैंने कहा, उसने कहा है ना, तो सॉरी मुझे लगा कोई पीछे। तो हम लोग वहाँ से, सॉरी, तो उसने कहा ऐसे ऐसे से कोई अंकल हैं, वो देखना ये अपने पीछे बहुत देर से आ रहे हैं। अगर हम मैं स्कूटी आगे ले रही हूँ तो ये अपने आगे, मतलब पीछे से रह रहे हैं, और मैं आगे थोड़ी स्कूटी स्पीड से आगे ले रही हूँ तो ये थोड़ा सा फिर डिस्टेंस करके आगे आ रहे हैं, या फिर अपने आगे आगे चल रहे हैं। कुछ 100 मीटर का डिस्टेंस भी नहीं होगा, इतने पास में वो चल रहे थे। तो मैंने कहा चल ठीक है, लेट मी सी, मैं देखूँगी। तो हम लोग चले और हम लोग फिर, वो मुझसे बातें करने लगी थोड़ी बहुत इधर उधर की, मतलब मेरा ध्यान वो भटका ही रही थी बेसिकली। तो फिर सो बेसिकली फिर हम, ऐसा हुआ कि मैंने कहा चल ठीक है, ध्यान रखना शुरू करते हैं। फिर हम लोग हमारी बातों में लग गए और वो स्टिल, वो अंकल जी, क्रीपी अंकल, अगर हम स्कूटी स्लो कर रहे हैं, ठीक है, मतलब हम लोग पहुँचे होंगे 10 किलोमीटर ही निकले होंगे बाय टोल से 10 किलोमीटर ही आए होंगे, ज़्यादा नहीं आए थे। तब से वो हमारे पीछे थे और उसके 4-5 किलोमीटर के बाद से हमको पता चल गया था कि कोई तो है, उसने, मेरी सिस्टर ने बता दिया था। तो मैं देख रही हूँ कि अगर हम स्कूटी, उसने बोला दीदी मैं स्लो कर लेती हूँ थोड़ी, तो स्कूटी स्लो करी तो वो भैया बंदा हमारे पीछे पीछे ही चल रहा है, ठीक है। फिर हम ऐसे ही, फिर हम आगे गए, हमने थोड़ा स्कूटी का स्पीड तेज़ करा, है ना। हाँ, तो फिर वो स्लो चला रहा था व्यक्ति, क्रीपी अंकल, और फिर वो पीछे पीछे थोड़ा स्पीड करके फिर वो हमारे क्लोज, मतलब कि मैं ऐसे बैठी हूँ और वो ऐसे साइड में गाड़ी चला रहे, मतलब उसी स्पीड में जिस स्पीड में हम हैं। तो हमने कहा चलो ठीक है, उनकी स्पीड कम हुई तो हमने कहा कि हम हमारी स्पीड कम कर लेते हैं। तो हमने हमारी स्पीड कम कर ली थोड़ी, फिर हमने हमारी स्पीड कम कर ली तो थोड़ा सा आगे चले गए। अब वो थोड़ा सा आगे चले गए तो हमने कहा चलो हम रुकते, हमने थोड़ी स्पीड कम करी तो वो फिर सेम उन्होंने अपनी स्पीड कम कर ली और वो फिर स्लो हो गए। बीच में 1-2 बाइक्स का डिस्टेंस हो गया या कार्स का डिस्टेंस हो गया था, है ना। तो हमने कहा चलो ठीक है, बट हमने सोचा कि हम पीछे हो गए, वो आगे हो गए, कोई बात ही नहीं है, क्योंकि वो 10-15 मिनट तो हो ही गए थे, वो हमको फॉलो कर रहे थे और अंधेरा भी होते ही जा रहा था। देन वो आगे थे, हम स्कूटी, तो फिर उन्होंने फिर स्कूटी स्लो कर ली और वो फिर हमारे लेवल पे आ गए। पहले वो इस साइड थे, अब हम इधर थे, तो वो अब इस साइड हमारे साथ पैरेलल पे स्कूटी चला रहे थे, ठीक है। हमने कहा चलो ठीक है, ऐसा 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, मतलब 2-3 बार हो ही रहा था कि वो हमारे बहुत 100 किलोमीटर के बहुत ज़्यादा ही हो जाएगा, थोड़ा बहुत डिस्टेंस में ही गाड़ी चला रहे थे, या तो आगे या तो पीछे। अब ऐसा था कि वो पूरा रास्ता बन रहा था, अंडर कंस्ट्रक्शन था, तो उस पर धूल मिट्टी इतनी हो रही है, डाइवर्जन इतने हैं, और कहीं रास्तों पे तो जो लाइट्स होती है, स्ट्रीट लाइट्स, वो भी नहीं थी, तो पूरा अंधेरा, ब्लैकआउट था। फिर एक डाइवर्जन के बाद एक सिचुएशन आई कि रोड्स थी, ठीक है, रोड्स पे फिर वो सिंगल, ठीक है, इतनी सी जगह है, इधर डिवाइडर है और इधर वो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो इतना स्पेस है सिंगल गाड़ी निकालने का कि 4 व्हीलर सिंपल छोटी गाड़ी निकल जाए। तो हम वहाँ से गए, तो मेरी सिस्टर ने बोला कि दीदी अब इनका ज़्यादा हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा ही पीछा कर रहे हैं और वो बार बार हमको देखे ही जा रहे हैं, मतलब कि कंटिन्यूसली घूर रहा है वो व्यक्ति। फिर मेरी सिस्टर ने कहा कि दीदी अब तो देखो ऐसे ऐसे हो रहा है। मैंने कहा रुक जा, एक काम कर, पीछे हमारे साथ में फिर ट्रक आ गया पीछे से, तो मैंने कहा तू गाड़ी स्लो कर ले, और वो हम फास्ट चलाने लग गए थोड़ा,
आगे पीछे करने के चक्कर में कि हम कभी स्पीड स्लो कर रहे थे, कभी हम फास्ट कर रहे थे, इस चक्कर में ऐसा हुआ कि वो जो क्रीपी अंकल थे वो थोड़ा आगे हो गए और हमसे पीछे हो गए और हमारे पैर पीछे से ट्रक आ गई और उसके बाद सिंगल रूट था। तो मैंने कहा ठीक है, ट्रक को वो व्यक्ति सिंगल रूट पे जा चुका था क्रीपी अंकल। मैंने कहा हमारे पीछे से ट्रक आ रहा है, ट्रक को जाने दे, ठीक है। तो ट्रक चला जाएगा तो हम ट्रक के पीछे आ जाएंगे, बीच में ट्रक आ जाएगा, देन सिंगल रास्ता है तो वो व्यक्ति आगे ही रहेगा। वो व्यक्ति आगे चले गया। अब थोड़े 50-100 किलोमीटर का ही थोड़ा बहुत ही डिस्टेंस होगा, 2-3 मिनट का रास्ता होगा। हमने कहा कि अब तो वो व्यक्ति चला गया है, मतलब कि हमारा लगभग आधा रास्ता पूरा हो गया था, है ना। हम आधे रास्ते आ गए थे, 25-30 किलोमीटर समथिंग का रास्ता हमने क्लियर कर लिया था और वो व्यक्ति हमारे पीछे 10 किलोमीटर से आ रहा था, ठीक है। और उसकी वाइफ मतलब देखते से मुझे कुछ सही नहीं लगी और हाँ लग रहा था कि कुछ तो हेवी सा, कि कुछ तो आपको नज़र रख रहा है या देख रहा है ना, या मतलब आपके आगे पीछे, वो तो वाइब लगी रही थी। फिर हमने कहा कि चलो लेट इट भी, अंधेरा भी हो गया एक तो, ठीक है, अंधेरा भी हो गया। वो व्यक्ति आगे चला गया, ट्रक आया, हमने कहा चलो छोड़ो, और हम हमारी स्पीड से थे और जो भी हुआ फिर वो रास्ता ख़त्म हुआ। हम रिलीफ हो गए कि चलो ठीक है, ये व्यक्ति गया, है ना, कि चलो ठीक है, जो भी था वो उतने टाइम का था, शायद इंटेंशनल ना हो या जो भी, हमने उसको बेनिफिट ऑफ डाउट देके छोड़ दिया। फिर उसके बाद हम लोग निकल गए, वो जो सिंगल रास्ता था वो ख़त्म हुआ, फिर वहाँ आगे का रोड बनी हुई थी पूरी, तो वो हम एकदम चौड़ी रोड पर आ गए, ठीक है। तो हम उस रोड पर जा रहे हैं, वहाँ पर स्ट्रीट लाइट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, धूल मिट्टी उड़ रही है, ट्रक्स आ रहे हैं क्योंकि रोड चौड़ी थी तो बड़ी गाड़ियाँ निकलने लग गई थी। और हम फ्री होके निकले, रिलीफ होके निकले, और वो व्यक्ति पता नहीं कैसे हमारे पीछे वापस आ गया। मतलब लिटरली हम गाड़ी निकाले, थोड़ी दूर आगे चले उस रोड पे कि चलो सेफ़ है, जो भी है, यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, बड़ी रोड्स आ गई, वहाँ गए, वो व्यक्ति पता नहीं कैसे वापस से पीछे से आ गया। और इस बार उसने चश्मा, उसने जो शेड्स लगा रखे थे ऊपर करे, वो आ गया और वो इस तरीके से घूरे ही जा रहा है, मतलब वो अजीब तरीके से देख रहा है। फिर मतलब मेरी सिस्टर और मैंने, वो हमको थोड़ा सिंपल सी बात है, हमको डर लगा, इस चीज़ में नहीं है कि डर नहीं लगा, थोड़ा बहुत तो हम भी शेक हो ही गए थे कि ये क्या हो रहा है। मतलब 10-15 किलोमीटर से व्यक्ति हमारा पीछा कर रहा है, 10-15 मतलब बहुत सारी गाड़ियाँ ऐसी थी जो आ रही जा रही थी, स्कूटी भी इवन वो जा रही थी। उस बंदे के पीछे हमने हमारी स्पीड इतनी बार स्लो करी, बट वो अगर हम स्लो कर रहे हैं तो वो हमारे पीछे पीछे स्लो करके चला रहा है, और अगर हम फास्ट कर रहे हैं कि चलो हम फास्ट चला लेते हैं, ये व्यक्ति स्लो चला रहा है गाड़ी, तो हम फास्ट करके आगे जा रहे हैं, तो वो भी हमारे साथ साथ फास्ट गाड़ी ही चला रहा है, और फिर वो हमारे आगे आ रहा है, पीछे आ रहा है, आगे आ रहा है, यही चल रहा था पूरे टाइम। और इतना अंधेरा हो गया था गाइस, मतलब कि मैं नहीं बता सकती, बहुत अंधेरा हो गया था। हम 1-1.5 घंटे में पहुंचने वाले, हमको आधा रास्ता क्लियर करने में हमको 1 घंटे से ज़्यादा लग गया, 7:30 बज गए, दिमाग ख़राब हो गया। तो देखा वो व्यक्ति हमारे पीछे वापस आ गया। अब मेरी हार्ट बीट बढ़ गई, मेरी सिस्टर की हार्ट बीट बढ़ गई कि क्या करें। अब वो भी परेशान हो गई कि दीदी बस अपन जल्दी से घर पहुंच जाएं, क्योंकि कभी अभी कोई ऐसा पर्सन है भी नहीं कि हम किसको कॉल करेंगे, और हम बीच रास्ते में हम किसको, देयर इज़ नो वन, ठीक है। और वो उसका मतलब बड़ी रोड्स हो रही हैं, तो वो बहुत एक साइड की बहुत बड़ी थी, हम जिस रोड पर आ गए तो फिर वो आने लग गया। हमने बात मानो, हमने ऐसे कर के फिर डाइवर्जन्स आ रहे हैं और वो व्यक्ति हमारे लिए रुक रहा है। मतलब हम लिटरली देख रहे हैं कि अगर हम पीछे आ रहे हैं, हमारी स्पीड पीछे कर रहे हैं, तो वो आगे जाके मतलब हमारे आने का वेट कर रहा है। एक बार तो ऐसा हुआ कि हम लोग आगे गए हम लोग, हमने सोचा चलो ये आगे चला गया है, हम रुक गए, फिर से थोड़ा सा पीछे आ गए। बट गाइस क्या हुआ, वो व्यक्ति धीरे धीरे जानबूझ के गाड़ियाँ धीरे धीरे चला रहा था, उसकी स्कूटी वो धीरे धीरे चला रहा था। उसने इस बार इसके स्पेक्स ऊपर लगा लिए और वो पीछे लिटरली हमारे ऐसे देख के वो पीछे लिटरली हमारे आने का वेट कर रहा था। और हम जैसे ही आए और हम हमारी गाड़ी की स्पीड, स्कूटी की स्पीड नॉर्मल थी, उसने तुरंत
मतलब हमारी स्कूटी के साथ उसकी स्कूटी की स्पीड कैचअप कर ली, क्योंकि एक डिस्टेंस पे तो व्यक्ति दिखता है ना कि वो कैसे क्या चल रहा है। दिमाग ख़राब हो गया, लिटरली दिमाग ख़राब हो गया। अब हम सोच रहे हैं कि भगवान बस हम घर पहुंच जाएं, क्योंकि अभी किसी लफड़े में नहीं फंसना है। और मैं और मेरी सिस्टर्स ही हैं और मेरे हाथ में लगी हुई है, कैसे क्या कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर हम ऐसे करके आगे गए और वो लिटरली हमको देख रहा है। अब उसने जैसे ही हमको लुक दिया ना, मेरी सिस्टर भी डर गई, हम भी डर गए, मैं भी डर गई। मतलब समटाइम्स कैसे कैसे लोग कैसी कैसी हरकतें करते हैं और बिना सोचे कि कोई लड़कियां जा रही है, अकेले जा रही है, रात का वक्त है, नहीं करें। और ज़्यादातर ऐसी एज के लोग ही ऐसी हरकतें करते हैं, और वो इंटेंशनली कर रहा था और ये चीज़ क्लियर थी। अब वो जितनी बार जाए, अब उस पता नहीं क्या हुआ, क्या हम उसको इतने टाइम से अवॉइड कर रहे थे कि चलो अवॉइड 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 अवॉइड, है ना। हमारा पूरा रास्ता ऐसे ही निकल गया, हमने उसको अवॉइड ही करते रहे। फिर उसके बाद उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि वो हमको देखे ही जा रहा है, मतलब सामने आके बेशर्म, मतलब बिल्कुल ही कि उसके चेहरे पे था कि ये लोग क्या ही करेंगे, और वो हमारे साथ गाड़ी चला रहा है। इतना फ्रस्ट्रेटिंग था वो चीज़ कि अगर हम फास्ट कर रहे हैं तो हमारे पीछे फास्ट गाड़ी चला रहा है, और अगर हम स्लो कर रहे हैं तो फास्ट होकर अगर वो आगे निकल रहा है तो हमारे लिए वेट कर रहा है, और अगर फिर हम से स्लो हैं तो हमारे आगे गाड़ी चला रहा है, कभी इधर गाड़ी ले रहा है, कभी इधर गाड़ी। अब हम पहली चीज़ क्या होती है कि अगर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ही, तो अगर कुछ ऐसा हो रहा है आपके साथ, प्लीज़ अवॉइड। आप उसको इग्नोर करोगे, अवॉइड करोगे, और ख़ास करके जब आप अकेले हो। गर्ल्स के लिए, चाहे ये मानो चाहे ना मानो, सच बात यही है कि पहला सर्वाइवल इंस्टिंक्ट यही होता है। अगर कुछ ऐसी सिचुएशंस होती है कि आप अवॉइड करते हो बीइंग अ गर्ल, तो हमने भी वही किया। अब ऐसा था कि हमारा 20 किलोमीटर समथिंग का रास्ता बचा था घर जाने का। 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर के बाद टोल आता है, तो उसके बाद हमने सोचा टोल के बाद तो कोई इशू ही नहीं है। पर टोल जो 12 किलोमीटर था, वो 12 किलोमीटर का रास्ता, वहाँ पर कोई स्ट्रीट लाइट्स नहीं थी, सिंगल रोड्स थी, और एकदम टर्निंग, मतलब कि घुमावदार रास्ता था, और कोई स्ट्रीट लाइट नहीं थी, और वहाँ पर पूरी धूल मिट्टी हो रही है। मेरी बहन इतना डर डर के कभी स्पीड में गाड़ी भगा रही है, कभी स्लो कर रही है, और वो अंडर कंस्ट्रक्शन रास्ता था, तो रोड जितनी ख़राब है फिर भी वो बिना किसी चीज़ को ध्यान दिए वो गाड़ी स्पीड में लेके चला ही रही है। क्योंकि अगर हमने वहाँ रुक कर उस व्यक्ति से पंगा लिया, उस रोड पे कोई नहीं है, और वो व्यक्ति की हाइट इतनी ज़्यादा है, बिल्कुल हेल्थ वाला मीन्स कि फिटेड व्यक्ति था, और हाइट भी थी। हम लगा नहीं ले सकते हैं, फ़िलहाल सिचुएशंस भी अच्छी है हमारे साथ, अभी सराउंडिंग जैसी चल रही है, कुछ चीज़ें सही नहीं है। मैं कुछ उल्टी चीज़ें लेने से अच्छा प्लीज़ अवॉइड है, अपन चलते। फिर हमारा 12 किलोमीटर टोल तक का रास्ता बाकी था, तो हम गए, और वो व्यक्ति ज़्यादा उसकी हिम्मत बहुत बढ़ गई कि वो हमको बेशरम की तरह आगे रह के देख रहा है कि अब तो ये कुछ बोल ही नहीं रहे, कुछ कर ही नहीं रहे, अवॉइड कर रहे, तो वो हंस रहा है। मतलब वो पास में आके, फिर हम लोग निकले, स्माइल, मतलब उसने हमको देख के स्माइल करी, और इतनी क्रीपी स्माइल कि मैं आपको क्या बता सकती हूँ। बहुत ही गंदी सिचुएशंस थी। फिर हम थोड़ा सा आगे गए, रिजन के बाद फिर सिंगल रास्ता था, फिर हम गए, फिर एक फैमिली जा रही थी बाइक पर ही, तो मैंने कहा अब ये अपने, मतलब बिल्कुल सट के चलने लगा वो हमसे, और वो मतलब कि हमारी शक्ल पे साफ दिख रहा था कि प्लीज़ क्यों कर रहे हो, ये मत करो, मतलब कि तो वो बंदा फिर हमको ऐसी गंदी नज़रों से देखने लगा कि बहुत ही बेकार। फिर मैंने कहा इनके साथ चल, ऐसे करके हमने पूरा 7-8 किलोमीटर का रास्ता निकाला। वो फैमिली के साथ हम चलने लगे थोड़ा, पर वो फैमिली भी, फिर हमने कहा चलो सेफ है, गाड़ी निकाल ली हमने, और अंधेरा भी बढ़ गया था बहुत, हम ठीक है। फिर वो व्यक्ति ने देखा कि रोड पे कोई नहीं है, सब खाली पड़ा है, वो फिर हमारे पीछे आने लगा। हमने वहाँ पर गाड़ी रोकना सही नहीं समझा, क्योंकि हमको नहीं लगा वो उस समय सही, क्योंकि 2 ही गर्ल्स है, स्कूटी से है, नहीं लगा सही, सीधी सी बात है। फिर उसके बाद मैंने कहा ठीक है, अपन जैसे ही यहाँ से निकलते, अगर टोल से आगे आते हैं, हाँ एक रेस्टोरेंट है, फैमिली रेस्टोरेंट है, वहाँ पर अपन रुक जाएंगे और इसको जाने देंगे, है ना, या किसी पहचान वाले को बुला लेंगे, या जो भी रहेगा देख लेंगे, पर पहले है कि अपन कहीं सेफ़ प्लेस पे रुक जाएंगे।
तो उसने कहा, मेरी सिस्टर ने, कि चलो ठीक है, इसको अवॉइड करो, अभी चलते हैं। उसकी भी हार्ट बीट बढ़ रही है, वो भी डर रही है, मैं भी डर रही हूँ। फिर कुछ तो हुआ, क्या हुआ भगवान जाने। हमने गाड़ी इतनी स्पीड में भगाई, इतनी स्पीड में भगाई कि हमने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। और फिर एक समय तक देखा कि हमारे पीछे आ रहे थे। फिर उनको एक गाड़ी ने ओवरटेक करा कि क्या हुआ, उस गाड़ी की वजह से वो वहीं व्यक्ति अटक गया, क्रीपी अंकल, और हम लोग गाड़ी लेके आगे आ गए, मतलब जस्ट टोल से थोड़ा सा पहले। और हम टोल से आगे निकले, सेफ प्लेस पे आए। गाइस मानोगे नहीं, हमको इतना रिलीफ फील हुआ, इतना रिलीफ फील हुआ कि एक तो बहुत स्कैरी माहौल हो गया था उसके, मेरी सिस्टर के लिए भी, मेरे लिए भी, मेरे हाथ में भी चोट की वजह से। ठीक है, तो दैट्स इट, यही था। और फिर वो उसके बाद वो दिखा ही नहीं अंकल हमको, बट उसने हमारा 1 घंटे का रास्ता हमने 2 घंटे में पूरा करा। हमारे 1 घंटे का रास्ता हमने 2 घंटे में पूरा करा। और उस अंकल ने हमारी ऐसी गत कर दी थी, इतना हम लोगों को परेशान कर दिया था कि मतलब उन्होंने इतनी गंदी वाइब दी ना, इतनी गंदी वाइब कि मतलब क्या ही बोलो, बिल्कुल सेफ़ फीलिंग नहीं आ रही थी। सो यही था जो हुआ, जो कि मेरे को बहुत गंदा लगा, बहुत शॉक लगा और इतना डर लगा। लड़की होने पे इतना डर लगा कि बहुत ज़्यादा लगती है चीज़ें कि इजी है, ये है, वो है, बट बीइंग अ गर्ल इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत डिफ़िकल्ट है। और वो लिटरली हमको परेशान करने के इरादे से ही, गंदी नज़रों से, या उनका इंटेंशन सही नहीं थे, वो परेशान करने के इरादे से ही हमारे साथ ऐसी हरकतें कर रहे थे। फिर वो देखा हमने थोड़ी देर, वो फिर हमको उसके बाद नहीं दिखे। और बट हम ऑलमोस्ट हमारी सिटी पहुंच ही गए थे। टोल से जस्ट टोल सामने ही दिख रहा था हमको, और उसके वहीं तक वो कार आई, और जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। तो इसमें मेरे को 3 चीज़ें आपको बतानी कि मतलब पहला है कि आप आपके गट इंस्टिंक्ट को कभी भी इग्नोर मत करो। जो आपका गट बोल रहा है, गट इंस्टिंक्ट बोल रहा है, प्लीज़ उस पर ध्यान दो सीरियसली। दूसरा है कीप योर सेल्फ डिस्टेंस। तो मतलब कि आप, जैसे कि मैंने आपको बोला कि सर्वाइवल इसके लिए यही होता है कि आप इग्नोर करो, तो प्लीज़ आप उस चीज़ से, उस सिचुएशन से खुद को दूर बना के रखो, ठीक है। और तीसरी बात कि डोंट अफ्रेड टू कॉल आउट और रिमूव योर सेल्फ फ्रॉम दैट सिचुएशंस। तो मतलब कि कॉल आउट करने से भी मत डरो, कोई वो नहीं है। और या तो फिर आप उसको, अपने को उस सिचुएशन से बाय इग्नोरेंस और करके उस सिचुएशन से निकाल लो, हटा लो। तो यही चीज़, 3 चीज़ मैं आपको बोलूँगी। सो मुझे ये चीज़ आपसे शेयर करना ज़रूरी लगी जो रिसेंटली मेरे साथ हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं बीइंग अ गर्ल और एनीवन, सबके साथ, किसी ना किसी के साथ ऐसी सिचुएशंस कभी ना कभी होती है और उसको ये चीज़ फेस करनी पड़ती है। सो जहाँ भी हो आप, कहीं भी हो आप, इस पे सेफ़ फील करना डिज़र्व करते हैं, कोई भी हो, गर्ल हो, बॉय हो। बट हम खासकर इतनी सारी चीज़ें हो रही है, जो भी हो रहा है, तो गर्ल्स के लिए तो स्पेशली। और अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ हो तो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट। अगर आप उस चीज़ में कंफर्टेबल हो तो आप आपकी स्टोरी भी कमेंट में शेयर कर सकते हैं। सो इसी के साथ लेट्स सपोर्ट ईच अदर, और बाउंड्री सेट करना रूड नहीं होता है, वो हेल्दी ही होता है। सो या बाय, फील सेफ, स्टे सेफ।